फार्मर इसको 9 महीने इसको लेके चलता है इस क्रॉप को, तो क्या ये बेनिफिशियल है, कितनी प्रोडक्शन आ जाती है, कितनी अर्निंग हो जाती है, क्योंकि किसान जो है उसका पहला मोटिव ये होता है कि मुझे अर्निंग क्या होगी। 8 से 10 टन जो है ना पर एकड़ आप इसकी प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो आप 500 रुपये केजी भी आप उसको रेट लगाएं तो कोई 40 से 50 लाख की सेल हो जाती है। तो गंदम या दूसरी फसलों में से तो वो मुश्किल से 1 डेढ़ 2 लाख मतलब अपना कमा सकते हैं। तो ये अगर 4 कनाल फार्मर को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है तो वो एक पहले साल तो उसका ज़ाहिर खर्चा होगा, लेकिन वो 10-12 लाख अपने बच्चों के लिए किचन का माकूल मतलब अब 4 कनाल से जो है ना लाख रुपया पर मंथ तो नहीं बचता और किसी क्रॉप में से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदरक के हवाले से। इस वक्त हम रावलपिंडी के इलाके रवात में मौजूद हैं, जहां पर डावरी फार्म है। आमिर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त एक सक्सेसफुल फार्मर बन चुके हैं अदरक में। इनके क्या एक्सपीरियंस रहे अदरक के साथ वो जानेंगे, आज की तमाम तरह डिटेल्स जानेंगे कि किस तरह से हमारे फार्मर्स जो हैं वो अदरक की काश्त से फ़ायदा उठा सकते हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर साहब, ये बताइएगा कि किस तरह से आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया अदरक में, क्योंकि बहुत से फार्मर हमारे दिलचस्पी रखते हैं अदरक की काश्त के हवाले से, तो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि किस तरह से आगाज़ किया आपने। जी बिल्कुल, ये पीछे एक तो एलसी बंद हो गई थी तो अदरक का रेट आपको पता है कि बहुत ज़्यादा 1500 रुपये केजी तक चला गया था मंडी में। बिल्कुल। और दूसरा, जब भी हम नॉर्मल सब्जियां लगाते हैं रूटीन वाली तो मंडी में रेट नीचे चला जाता है, तो वो सारा खर्चा शर्चा पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो ये था कि कोई ऐसी फसल लगाई जाए जिससे मतलब ज़्यादा सेल, ज़्यादा प्रॉफिट और हो। तो इसमें हमने जब देखा कि ये अदरक जो है ये 100% जो है पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है, बिल्कुल। तो हमारे चंद दोस्तों ने उसका स्टार्ट लिया और आप करते करते तो अब यहाँ तक पहुँचे। ठीक है आमिर साहब, एज अ फार्मर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कितनी मुश्किल क्रॉप है, लोगों को आना चाहिए इस क्रॉप की जानिब या नहीं, और किन किन इलाकों में जो है इसके बेस्ट रिजल्ट्स आप देख रहे हैं। पोठवार जो है इसका सबसे बेस्ट रिज़ल्ट है इसमें। और ये वैसे तो अगर कोई फार्मिंग कर रहा है तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि फार्मिंग से आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है। अगर कोई नया फार्मर सीखना चाहता है तो शायद थोड़ा सा उसको मुश्किल लगे, लेकिन ज़रूर आना चाहिए, लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें आना चाहिए। और ये आसान है, कैश क्रॉप है, अच्छे पैसे फार्मर कमा सकते हैं। और पटवार इसके लिए आइडियल एटमॉस्फेयर है। आपने अब देखा होगा प्रैक्टिकली, एक तो चीज़ होती है कि वो मतलब अपना जो है ना ख्याल में एक सामने जब चीज़ नज़र आ जाए कि हो सकती है तो फिर ज़रा ज़्यादा बिलीव जो है वो मज़बूत हो जाता है। बिल्कुल, क्रॉप माशाल्लाह आपकी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे नज़र आ रही है हमें। तो ये बताइएगा कितनी वैरायटीज़ आपने काश्त कर रखी हैं, क्योंकि हम जो देखते हैं कि मोस्टली जो हमारी अदरक आती है बैरून मुल्क से वो एसिड ट्रीटेड होती है, उसको आप काश्त नहीं कर सकते। तो फिर किस तरह से आपने जो है वो इसका आगाज़ किया, कहाँ से सीड लिया, और इस वक्त कितनी वैरायटीज़ आपके पास जो हैं वो लगी हुई हैं यहाँ पर। 3 वैरायटीज़ अभी हमारे पास लगी हुई हैं। एक तो जिसको मंडी में आप थाई जिंजर कहते हैं, देसी अदरक जिसको, ठीक है। थोड़ा सा रंग गाढ़ा होता है। और एक चाइना जिंजर जिसको कहते हैं। और तीसरा जो है टिशू कल्चर, जो अयूब रिसर्च ने पौधे तैयार किए हैं, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सोर्स का जो जेन्युइन मतलब अपना ऑथेंटिक तरीका है वो यही है कि टिशू कल्चर लैब में छोटे से एक पीस से या उस तरह पौधे ज़्यादा हो जाते हैं, लाखों की तादाद में। फिर आगे फार्मर उनको लगा के तो 1-2 सालों में वो सीड इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो मतलब जितना ज़्यादा उसको बढ़ा लें। तो इसमें कर रहे हैं, लैब में भी कर रहे हैं। और बाकी डायरेक्ट मंडी से भी मतलब होती है ट्रीटेड, लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है। लगा सकते हैं अगर किसी फार्मर को सीड ना मिले कहीं से तो मंडी से भी लेके, वो ये नहीं कि वो लगाना छोड़ दे, तो वो ज़रूर लगाए। आमिर साहब, ये बताइएगा कि आलमोस्ट तकरीबन 9 महीने की ये क्रॉप बन जाती है, बाकी हम साल में 2 फसलें ले लेते हैं, तो अदरक को आप किस तरह से देखते हैं कि अगर फार्मर इसको 9 महीने इसको लेके चलता है इस क्रॉप को, तो क्या ये बेनिफिशियल है, कितनी प्रोडक्शन आ जाती है, कितनी अर्निंग हो जाती है, क्योंकि किसान जो है उसका पहला मोटिव ये होता है कि मुझे अर्निंग क्या होगी। जी बिल्कुल। अब उसी तरह 9 महीने में तकरीबन 8 से 10 टन जो है ना पर एकड़ आप इसकी प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो आप 500 रुपये केजी भी आप उसको रेट लगाएं तो कोई 40 से 50 लाख की सेल हो जाती है। तो गंदम या दूसरी फसलों में से तो वो मुश्किल से 1 डेढ़ 2 लाख मतलब अपना कमा सकते हैं। तो ये अगर 4 कनाल फार्मर को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है
तो वो एक पहले साल तो उसका ज़ाहिर है खर्चा होगा, लेकिन वो 10-12 लाख अपने बच्चों के लिए किचन का माकूल, मतलब अब 4 कनाल से जो है ना लाख रुपया पर मंथ तो नहीं बचता और किसी क्रॉप में से। तो इस वजह से ये मतलब अपना काफ़ी बड़ी क्रॉप है और इसमें काफ़ी अच्छी इनकम हो सकती है समझ के किया जाए तो। ठीक है। आमिर साहब ये बताइएगा कि आपने मुसलसल 4 साल से जो हैं वो इस क्रॉप के साथ वाबस्ता हैं। ये बताइएगा कि इसमें आपने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे, बेड्स पे भी काश्त की होगी, वैसे भी की होगी, इसके अलावा प्लांट डिस्टेंस भी आगे पीछे करके देखा होगा। जो बेस्ट एक्सपीरियंस आपका रहा है वो किस तरह से आप अच्छी प्रोडक्शन जो है ले सकते हैं जिसमें पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो? हाँ ज़बरदस्त, ये बड़ा टेक्निकल और बड़ा अहम सवाल है। और ये जिस फील्ड में खड़े हैं आप देखें, ये 4 फुट का बेड है, इस पे 4 लाइनें लगी हुई हैं। हम इस सारी फील्ड में कहीं पे आपको रुकावट नहीं नज़र आएगी, बड़े आराम से आप घूम फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं, गोडी कर सकते हैं। तो यही इसका तीनों तरह से लगी हुई है, सारी तरह के बेड हैं, सारी तरह का देखें कपड़ा भी है। तो इसमें जो है वो ये सेटिंग जो हमारी चल रही है ये बेहतरीन है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आपने कितना रखा हुआ? ये 1 फुट का। ठीक है। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं कि आपने ग्रीन नेट भी यूज़ की है, ब्लैक नेट भी यूज़ की है, तो इसमें क्या डिफरेंस आपने फ़ील किया है कि क्या ब्लैक नेट बेहतर है इसके लिए या ग्रीन नेट में भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं? जी, ग्रीन में भी अच्छे आ रहे हैं, ब्लैक में भी उससे ज़रा इसको शेड चाहिए होता है, साया चाहिए होता है, तो ब्लैक में भी बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। तो अभी इसके मुख्तलिफ मतलब कोई 5-6 किस्मों का जो है ना वो नेट चल रहा है इसमें हमारा ट्रायल में। हम इससे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम ये तो खैर लोकल मैन्युफैक्चर करवाया था हमने रिक्वेस्ट करके इंडस्ट्री को, ये वाइट में बनता है, तो ब्लैक हमने फ़र्स्ट टाइम करवाया है। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट कोई इदारा मिल के तो जो जेन्युइन, अच्छा ये नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में शेड में हो रही है, ये सारी दुनिया में ऐसे ही शेड, चाइना में बहुत ज़्यादा। पहले लोगों का ये था कि शायद वो बाहर ओपन में होती है, यहाँ शेड लगाना पड़ता है। ज़्यादातर क्रॉप जो है वो शेड में हो रही है, लेकिन उनका क्योंकि साला साल करके तो उनके शेड ऐसे बना लिए हैं, कपड़े ऐसे बना लिए हैं जिसमें उसको धूप जितनी चाहिए मौसम, और हमसे वहाँ टेम्परेचर 42 डिग्री तक भी जाता है, -8 तक भी जाता है, वहाँ भी ये ग्रो हो रही है। उस हवाले से हमारा टेम्परेचर भी आसान है चाइना की बनिस्बत या और कंट्री की बनिस्बत, लेकिन काम नहीं हुआ तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन आगे जाके इंतहाई मतलब इसमें बेहतर रिज़ल्ट आ सकते हैं। आमिर साहब, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका। यकीनन फार्मर्स जो हैं इसको अडॉप्ट भी करेंगे, तो क्या फार्मर्स की आगाही के हवाले से और उनकी ट्रेनिंग के हवाले से भी कुछ आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सारा कावश अब देखें होता तो बज़ाहिर इस मामले से अब देखें खुद लोग उखाड़ के ले जा रहे हैं, सीड है कीमती, हमारा नुकसान हो रहा है, हम उनको रिक्वेस्ट, इसके बावजूद ये सारा सिलसिला जो जोड़ा है ये फार्मर के लिए ही है कि इधर सारे टेक्निकल लोग भी बुलाएं, साइंसदान भी बुलाएं और फार्मर भी बुलाएं, आपस में जो जो अपने एक्सपीरियंस हैं उसके तबादला ख्याल करें, कुछ सीखें, कुछ लोगों को सिखाएं। तो अपने तौर पे तो इसको हम पूरी तरह मैनेज कर रहे हैं। बाकी अब जो है कोई इदारा या गवर्नमेंट या वो तो जिस तरह हमें मतलब जहाँ तलब करेंगे हम तो हाज़िर हैं। ठीक है। आमिर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन होगा कि ज़ाहिर बात है कि लोग के पास सीड, क्वालिटी सीड नहीं होता, तो अगर कोई क्वालिटी सीड आपसे लेता है, हासिल करता है, तो क्या किस रेट पे आप जो है वो फ्राहम कर रहे हैं और कितना सीड आपके पास इस वक्त अवेलेबल है? सीड अभी हैं दोस्त यार, काफ़ी सारी डिमांड आई हुई है हमारे पास, तो रेट अभी हम इसका अनाउंस कर देंगे, क्योंकि अभी फ़र्स्ट टाइम तो ये आप सारा देख लें, इसमें अखराजात ज़रा ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा महंगा नहीं होगा। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि वो फार्मर की पहुंच तक ही रहे, इसको बहुत हाई रेट ना ले जाएं कि जिससे फार्मर को ख़रीदना मुश्किल हो जाए। तो अभी कोई 8-10 टन तक तो हमसे सीड इस दफ़ा कोई मतलब अपना हो जाएगा दस्तयाब। ठीक है। लेकिन अगले साल कोशिश करेंगे इससे 40-50 टन तक कोशिश करें, तो इंशाल्लाह अगले 2-3 सालों में जो है ना वो अच्छा और वाफर सीड दस्तयाब होगा फार्मर को। अच्छा, एक मैं देख रहा हूँ कि इसमें वीड्स बिल्कुल हमें कोई नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल प्लांट क्लियर हैं, तो इसके लिए आप क्या टेक्निक यूज़ करते हैं? क्या मल्चिंग वगैरह इसमें हो सकती है यूज़, या हम क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्च भी नहीं है? जी बहुत ज़बरदस्त, ये शुरू में मल्च थी इसमें। ठीक है। इसमें सितंबर में मल्च, जब ये पौधा बड़ा हो गया हमने रिमूव किए, जब मट्टी चढ़ानी थी। शुरू में ये जो लोकल घास होते हैं ना हमारे मुफ्त में जो मिल जाते हैं, मतलब ऑर्गेनिक, तो जिसमें सीड नहीं होता, वो काट के जब अदरक लगाते हैं इस सारे बेड पे हम मल्च कर देते हैं। उसमें हमारी नमी जो है वो बरकरार रहती है
और उससे जर्मिनेशन अच्छी होती है। जब जुलाई में पहली हमें मट्टी लगानी होती है ना, इसको 3 दफ़ा हम मट्टी लगाते हैं, कोई ऑन एवरेज 2 इंच जुलाई में, 2 इंच सितंबर में, इस तरह मतलब अपना जो है ना 1-1.5 महीने के बाद तो 7 वीड्स जो है रिमूव करते रहते हैं। और वैसे भी फिर जब लड़के चलते फिरते हैं कहीं पे नज़र आए पानी लगाओ तो निकाल देते हैं वीड्स मतलब।